हेलो दोस्तों, मी स्टोरी नेस्ट में आप सबको खुश आमदीद। ये वो जगह है जहाँ कहानियाँ सिर्फ तफरीह के लिए नहीं होती, बल्कि हमें ज़िंदगी के अहम सबक भी सिखाती हैं। आज की कहानी मेहनत, साबित कदमी और खोखले ख्वाबों के नुकसान के बारे में है। तो आराम से बैठें, ध्यान से सुनें और इस हकीकत को समझने के लिए हमारे साथ रहें कि ख्वाब तभी पूरे होते हैं जब उनके साथ मेहनत भी हो। एक मसरूफ कस्बे में, जो खुले खेतों और गर्दो आलूद रास्तों से घिरा हुआ था, हर सुबह एक जैसे अंदाज में शुरू होती थी। सूरज आहिस्ता आहिस्ता घरों की छतों के पीछे से निकलता और पूरा कस्बा जिंदगी से भर जाता। दुकानदार अपनी लकड़ी की दुकानों के दरवाजे खोलते, किसान अपने बैलों को खेतों की तरफ ले जाते और ताजिर अपना सामान सजाकर ग्राहकों को आवाज़ें देते। औरतें अपने सहन साफ करतीं और बच्चे गलियों में हंसते खेलते दौड़ते, स्कूल जाने से पहले खुशी के लम्हे गुजारते। हर कोई मसरूफ था, हर किसी के पास कोई ना कोई मकसद था। हर कोई सिवाय एक नौजवान के। कस्बे के किनारे एक पुराने और घने दरख्त के साए तले थियो नामी एक नौजवान बैठा हुआ था। थियो अपनी उम्र के उरूज पर था। वो लंबा, ताकतवर और सेहतमंद नौजवान था। उसके मजबूत हाथ थे, ऐसे हाथ जो मेहनत कर सकते थे मगर अक्सर खाली रहते थे। ज़ाहिरी तौर पर उसमें कोई कमज़ोरी या बीमारी नज़र नहीं आती थी, मगर उसके अंदर एक ऐसी चीज़ थी जो उसे अंदर से खोखला कर चुकी थी। वो चीज़ थी सुस्ती। थियो पूरे कस्बे में जाना जाता था, मगर अच्छी वजह से नहीं। लोग उसे देखकर आहिस्ता आहिस्ता बातें करते। ये थियो है, कोई कहता, जो बड़े ख्वाब देखता है मगर कुछ करता नहीं। थियो गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहा था, मगर ये गुर्बत उस पर मुसल्लत नहीं की गई थी। उसका बाप रोज़ाना सुबह सवेरे खेतों में काम करने चला जाता, शाम को थका हारा वापस आता, मगर हलाल रोज़ी कमाने में कभी पीछे नहीं हटा। इसके बरक्स थियो हर मुमकिन तरीके से काम से बचने की कोशिश करता था। उसके दिल में बहुत बड़ी आरज़ुएं थीं। वो दौलत, आराम और इज्जत का ख्वाब देखता था। वो खुद को कीमती कपड़ों में, ज़मीनों का मालिक और लोगों की तारीफ़ों में घिरा हुआ तसव्वर करता था, मगर ये ख्वाब सिर्फ उसके जहन में रहते थे, उसके अमल में कभी नज़र नहीं आते थे। वो कामयाबी चाहता था, मगर जद्दोजहद के बग़ैर। वो दौलत चाहता था, मगर मेहनत के बग़ैर। वो इज्जत चाहता था, मगर नज़्म व ज़ब्त के बग़ैर। अक्सर दिनों में थियो इसी दरख्त के नीचे बैठा दूर खला में घूरता रहता, एक ऐसे मुस्तकबिल के ख्वाब देखता जिसके लिए वो कभी कदम नहीं उठाता था। जब भूख लगती तो वो गांव वालों की सखावत पर इन्हिसार करता। कुछ लोग बचा हुआ खाना दे देते, कुछ चंद सिक्के पकड़ा देते और सर हिलाते हुए आगे बढ़ जाते। इतना मजबूत नौजवान, अगर चाहे तो सब कुछ बदल सकता है। थियो ये सब सुनता था, मगर उसके दिल पर कोई असर नहीं होता था। उसके लिए दूसरों पर इन्हिसार करना खुद को बदलने से कहीं आसान था। एक दिन सुबह का आगाज मामूल के मुताबिक हुआ, मगर कस्बे में एक खास जोश पाया जा रहा था। खबर तेजी से फैल गई कि एक अमीर ताजिर शुक्रगुजारी के तौर पर गरीबों में ताज़ा दूध बांट रहा है, क्योंकि इस साल फसल बहुत खूब और वाफिर हुई है। जैसे ही थियो ने यह सुना, उसकी आंखें चमक उठीं। मुफ्त दूध, उसने खुद से कहा, यह तो मेरा दिन है। वो फौरन लाइन में जा खड़ा हुआ। ताजर बड़े बड़े बर्तनों के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा था और गरीबों में दूध तकसीम कर रहा था। जब थियो की बारी आई, ताजर ने एक लम्हे के लिए उसे गौर से देखा, फिर खामोशी से दूध से भरा बर्तन उसके हाथ में थमा दिया। ये तुम्हें ताकत दे, ताजिर ने नरमी से कहा। थियो ने जल्दी से शुक्रिया अदा किया और घर की तरफ चल दिया। दूध की खुशबू से बेहद पसंद आ रही थी। घर पहुंचकर उसने देखा कि सब कुछ पहले ही तैयार था। उसका बाप काम पर जा चुका था और चूल्हा, लकड़ियां सब तरतीब में थीं। मेज पर रोटी के 2 टुकड़े रखे थे। थियो ने दूध को उबाला और नाश्ता किया। पेट भरने के बाद उसने बाकी दूध अपने बिस्तर के पास रख दिया और लेट गया। और यही वो लम्हा था जब उसकी तख़य्युल की दुनिया जाग उठी। अगर ये दूध कल तक पनीर बन जाए तो मैं इसे बाजार में बेच सकता हूँ, उसने सोचा। फिर ख्यालात बढ़ते गए। पैसों से मुर्गी खरीदूंगा, अंडे होंगे, चूज़े निकलेंगे, फिर बहुत सी मुर्गियाँ होंगी। उसकी ख्याली दुनिया मज़ीद वसी हो गई। फिर गायें खरीदूंगा, दूध का कारोबार करूंगा, सब मुझसे दूध लेंगे, मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। वो इतना आगे चला गया कि बादशाह को भी अपना गाहक बना लिया। इसी सोच में उसने हाथ में छड़ी पकड़ने का तसव्वुर किया और गलती से दूध के बर्तन पर हाथ मार बैठा। दूध फर्श पर फैल गया। वो चौंक गया। ख्वाब टूट चुका था।
اس نے خاموشی سے دودھ صاف کیا مگر کوئی سبق ابھی اس کے دل میں نہیں اترا تھا۔ اگلی صبح وہ پھر اسی امید کے ساتھ نکلا کہ شاید کوئی اسے خیرات دے دے، مگر کچھ نہیں بدلا۔ اس کی زندگی ویسی ہی رہی، غریب، سست اور بدحال۔ دودھ کے برتن کے الٹنے کے بعد تھیو کافی دیر تک خاموش کھڑا رہا۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی، جیسے وقت بھی اس کی لاپرواہی پر ٹھہر گیا ہو۔ فرش پر پھیلا ہوا دودھ صرف دودھ نہیں تھا، بلکہ وہ سارے خواب تھے جو اس نے محنت کے بغیر بن لیے تھے۔ تھیو نے گہری سانس لی اور خود کو سمجھانے کی کوشش کی، کوئی بات نہیں، کل پھر کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ مگر حقیقت اس کے الفاظ سے زیادہ سخت تھی۔ اگلے دن صبح وہ پھر گاؤں کی گلیوں میں نکل آیا۔ اس کی نظریں ہر اس شخص پر تھیں جو کچھ بانٹ رہا ہو، جو شاید ایک بار پھر اس کی ضرورت پوری کر دے۔ مگر اس دن گاؤں کے حالات کچھ اور ہی تھے۔ لوگ اپنے کام میں مصروف تھے، کسی کے پاس فارغ وقت نہ تھا اور نہ ہی کوئی خیرات بانٹ رہا تھا۔ تھیو خالی ہاتھ لوٹ آیا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنے والد کو تھکا ہوا دیکھا، جو کھیتوں سے واپس آئے تھے۔ ان کے چہرے پر پسینے کے ساتھ ساتھ فکر کی لکیریں بھی تھیں۔ انہوں نے تھیو کی طرف دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ یہ خاموشی تھیو کے دل پر کسی ڈانٹ سے زیادہ بھاری تھی۔ کچھ دیر بعد اس کے والد بولے، بیٹا، زندگی خوابوں سے نہیں چلتی، زمین میں بیج ڈالے بغیر فصل نہیں اگتی۔ یہ الفاظ سیدھے تھیو کے دل میں جا لگے۔ وہ پہلی بار سوچنے پر مجبور ہوا، کیا واقعی اس کی زندگی یوں ہی گزر جائے گی؟ کیا وہ ہمیشہ دوسروں کی سخاوت پر جیتا رہے گا؟ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگی۔ اس رات تھیو دیر تک جاگتا رہا۔ اس کے ذہن میں پچھلے دن کا منظر بار بار آ رہا تھا۔ دودھ کا برتن، خوابوں کی لمبی زنجیر اور ایک لمحے میں سب کچھ بکھر جانا۔ اسے احساس ہونے لگا کہ مسئلہ قسمت کا نہیں بلکہ اس کے اپنے رویے کا ہے۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی تھیو جاگ گیا۔ یہ اس کے لیے غیر معمولی بات تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھا، ہاتھ منہ دھویا اور باہر نکل آیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا والد کھیتوں کی طرف جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کچھ لمحے وہ ہچکچایا، پھر آہستہ سے بولا، ابا، آج میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ والد نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا مگر آنکھوں میں خوشی کی ہلکی سی چمک آ گئی۔ کھیت میں کام آسان نہ تھا، مٹی سخت تھی، سورج تیز اور پسینہ مسلسل بہہ رہا تھا۔ تھیو کے ہاتھوں میں چھالے پڑنے لگے، کمر دکھنے لگی اور سانس پھولنے لگا۔ کئی بار اس کا دل چاہا کہ سب چھوڑ کر واپس چلا جائے، مگر اس بار وہ رکا رہا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے کتنی آسانی سے بڑے بڑے خواب دیکھ لیے تھے، مگر آج یہ چھوٹا سا کام بھی کتنا مشکل لگ رہا تھا۔ اسی لمحے اسے اصل سبق سمجھ آنے لگا۔ اگر میں چھوٹے کام بھی برداشت نہیں کر سکتا تو بڑے خواب کیسے پورے ہوں گے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ دن کے اختتام پر وہ بری طرح تھکا ہوا تھا، مگر اس کے دل میں عجیب سی خوشی تھی، ایک ایسا سکون جو اسے کبھی مفت کھانے یا خیرات سے نہیں ملا تھا۔ دن گزرتے گئے۔ تھیو نے روز کام کرنا شروع کر دیا، کبھی کھیتوں میں، کبھی گاؤں کے ایک دکاندار کی مدد کرتے ہوئے۔ وہ آہستہ آہستہ سیکھ رہا تھا کہ محنت صرف جسم کو نہیں، سوچ کو بھی مضبوط بناتی ہے۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے، کیا یہ واقعی وہی تھیو ہے؟ ہاں، لگتا ہے اس نے خود کو بدل لیا ہے۔ اب وہی لوگ جو کبھی اس پر ترس کھاتے تھے، آج اسے عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے تھے۔ کچھ مہینوں بعد تھیو نے تھوڑے سے پیسے جمع کر لیے۔ اس بار اس نے کوئی خیالی منصوبہ نہیں بنایا، اس نے حقیقت پسندانہ سوچ اپنائی۔ اس نے ایک مرغی خریدی، صرف ایک، نہ کہ سینکڑوں۔ یہ چھوٹا سا قدم تھا مگر سچا تھا۔ وہ مرغی انڈے دینے لگی اور تھیو نے انہیں بیچنا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ اس کی آمدنی بڑھنے لگی۔ اس نے ایک اور مرغی خریدی، پھر ایک اور۔ اس بار اس کے خواب اس کی محنت کے ساتھ چل رہے تھے۔ تھیو نے سیکھ لیا تھا کہ تصور خوبصورت ہو سکتا ہے مگر کامیابی صرف عمل سے جنم لیتی ہے۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا، مگر اب تھیو وہ شخص نہیں رہا تھا جو کبھی درخت کے سائے میں بیٹھ کر خالی خواب بنا کرتا تھا۔ اس کی زندگی میں تبدیلی خاموشی سے آئی تھی، مگر اس کی جڑیں بہت گہری تھیں۔ ہر گزرتا دن اس کے اندر ایک نئی طاقت پیدا کر رہا تھا، وہ طاقت جو صرف محنت سے جنم لیتی ہے۔ تھیو اب صبح سویرے اٹھنے لگا تھا۔ سورج نکلنے سے پہلے ہی وہ اپنے دن کی تیاری کرتا، کبھی کھیتوں کا رخ کرتا تو کبھی بازار میں کسی دکاندار کی مدد کرتا۔ اس کی آنکھوں میں اب نیند نہیں بلکہ مقصد نظر آتا تھا۔ اس کے ہاتھ جو کبھی کام سے گھبراتے تھے اب محنت کے عادی ہو چکے تھے۔ ایک مرغی سے شروع ہونے والا اس کا سفر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ اس نے صبر سے کام لیا، نہ اس نے جلد بازی کی، نہ ہی غیر حقیقی خوابوں میں کھویا۔
जो अंडे वो बेचता उनकी आमदनी को संभाल कर रखता, कुछ रकम घर के खर्च में देता और बाकी मुस्तकबिल के लिए बचा लेता। चंद महीनों बाद उसके पास 2 मुर्गियां हो गईं, फिर 4, फिर 8। ये सब किसी जादू का नतीजा नहीं था, बल्कि रोज़ाना की मेहनत, नज़्म-ओ-ज़ब्त और साबित कदमी का समर था। अब गांव के लोग थियो को देखकर मुस्कुराते थे। यही है वो लड़का जो कभी काम से भागता था। हाँ, मगर अब ये सबके लिए मिसाल बन गया है। थियो के वालिद ये सब देखकर दिल ही दिल में शुक्र अदा करते। उनकी आंखों में फख्र झलकने लगा था, मगर वो कम बोलते थे। वो जानते थे कि असल खुशी अल्फाज में नहीं बल्कि अमल में होती है। वक्त के साथ साथ थियो ने अपनी छोटी सी पोल्ट्री को मज़ीद बेहतर बनाया। उसने सफाई, खुराक और देखभाल पर ख़ास तवज्जो दी। उसने ये भी सीखा कि सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि समझदारी भी कामयाबी का हिस्सा होती है। कुछ अरसे बाद उसने एक गाय खरीदने का फैसला किया। इस बार ये फैसला किसी ख्याली तसव्वुर पर मबनी नहीं था, बल्कि हिसाब, तजर्बे और हकीकत पर खड़ा था। गाय से हासिल होने वाला दूध वो ईमानदारी से बेचने लगा। लोग उसके दूध की सफाई और मेयार की तारीफ करने लगे। थियो का नाम अब एतमाद की अलामत बन चुका था। जिस शख्स को कभी खैरात दी जाती थी, अब वो दूसरों को रोजगार देने के काबिल हो चुका था। वो नौजवानों को सिखाता कि मेहनत से ना घबराएं, क्योंकि मेहनत कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती। एक दिन शाम के वक्त थियो उसी पुराने दरख्त के नीचे आकर बैठा, मगर इस बार मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो सुस्त और बेमकसद नहीं था, बल्कि पुरसुकून और शुक्रगुजार था। उसे अपना माजी याद आया, वो दूध का बर्तन, वो ख्याली दौलत और वो लम्हा जब सब कुछ टूट गया था। थियो हल्का सा मुस्कुराया। अगर वो दूध ना गिरता, उसने खुद से कहा, तो शायद मैं आज भी ख्वाब ही देख रहा होता। इसी लम्हे उसने सीखा कि बाज़ औक़ात नाकामी दरअसल कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है। कुछ अरसे बाद थियो की शादी हो गई। उसने किसी दौलत के गुरूर में नहीं बल्कि सादगी और समझदारी से ज़िंदगी का इंतखाब किया। उसका घर मोहब्बत, मेहनत और शुक्रगुजारी से भर गया। जब उसका बेटा पैदा हुआ, थियो ने उसे गोद में लेकर एक वादा किया, मैं तुम्हें ख्वाब देखना ज़रूर सिखाऊंगा, मगर उन ख्वाबों के पीछे मेहनत करना भी सिखाऊंगा। थियो ने कभी अपने बेटे को सुस्ती का ताना नहीं दिया, बल्कि मिसाल बनकर दिखाया। वो जान चुका था कि नसीहत से ज़्यादा असर अमल का होता है। और यूं एक ऐसा नौजवान जो कभी मेहनत से भागता था, एक ऐसा इंसान बन गया जिसकी ज़िंदगी खुद एक सबक बन गई। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग बड़े ख्वाब देखते हैं, मगर उन ख्वाबों के लिए कदम नहीं उठाते। हम चाहते हैं कि कामयाबी खुद चलकर हमारे पास आ जाए, मगर हकीकत ये है कि अगर हम कामयाबी चाहते हैं तो उसकी कुंजी मेहनत है। अगर हम बुलंदी चाहते हैं तो उसकी कुंजी नज़्म-ओ-ज़ब्त है। अगर हम अल्लाह की मदद चाहते हैं तो उसकी कुंजी दुआ है। ख्वाब देखना बुरा नहीं, मगर ख्वाबों पर अमल ना करना सबसे बड़ी गलती है। आज ही अपने दिल में ये उसूल बिठा लें, हमारे अमल हमारे ख्वाबों के बराबर होने चाहिए।